आज वो सबूत भी आपको दिखाऊंगा। जब से नरेंद्र मोदी ने मुगलों को महान बताने वाला इतिहास पलटा है, तब से इस देश में बहुत लोगों को आग लग गई है, क्योंकि ये लोग तो हमेशा यही एजेंडा चलाते रहे कि बाबर तो बहुत बड़ा योद्धा था, अकबर तो ग्रेट था, औरंगजेब तो दीन ईमान का पक्का था। अब जब नरेंद्र मोदी ने इनके मुगल प्रेम के चीथड़े उड़ा दिए और मुगलों का असली सच बताना पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये लोग क्रूर मुगलों के बचाव में एक नया एजेंडा चलाने में जुट गए। कहने लगे कि हिंदू राजा क्या कम थे, हिंदू राजाओं ने भी तो हमले किए, वो भी तो युद्ध लड़ते थे, लोगों को मारते थे। ये नया एजेंडा चलाने में कुछ लोग इस हद तक चले गए कि मुगलों की बराबरी भारत में पूजनीय माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज से करने लग गए। सोचिए, कहां अत्याचारी मुगल और कहां भगवान की तरह पूजे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। कुछ लोग एक इकोसिस्टम दोनों का कंपैरिजन कर रहा है भाई। ये तुलना करते हुए लोगों की जबान नहीं कांप रही, क्योंकि मुगलों के बारे में सच सुनकर ये सब अलबला गए। इन्हें अकबर, बाबर, औरंगजेब में और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, हिंदू चोल राजाओं में कोई अंतर दिख रहा नहीं है, बंद हो गया है। आज पाठशाला में इनके इसी एजेंडे की हम क्लास लगाने वाले हैं, क्योंकि क्रूर मुगलों से हमारे देश के असली हीरोज की कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर कोई मुगल प्रेम के चक्कर में हमारे हिंदू राजाओं को मुगलों जैसा बताता है, तो उसका एजेंडा हम चलने नहीं देंगे पाठशाला में। क्योंकि सीधी सी बात पहले आप यह समझ लीजिए कि चाहे बाबर हो या अकबर हो या औरंगजेब हो, ये सारे मुगल मिलकर भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हिंदू वीरों की पैर की धूल के बराबर भी नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़े तो अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़े, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। मुगलों की तरह तलवार के जोर पर धर्म फैलाने के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे थे, दूसरों को काफिर नहीं बता रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हिंदू वीरों ने युद्ध लड़े तो उसमें सैनिक मारे गए युद्ध में। उन्होंने आम जनता पर तलवारें नहीं चलाई, मुगलों की तरह आम जनता का नरसंहार नहीं किया था। इसलिए बॉस, कुछ भी अलबल मत बोल दो कि मुगल का कंपैरिजन जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से होगा। बात हिंदू चोल राजाओं से तो मुगलों की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। हिंदू चोल राजाओं ने तो सदियों पहले ऐसे ऐसे काम कर दिए कि मुगलों का काम उनके सामने पानी भरता नजर आएगा। फिर भी अगर ये लोग हिंदू राजाओं की तुलना मुगलों से कर रहे हैं, तो इन्हें यह भी बताना चाहिए कि जितना किताबों में मुगलों के बारे में पन्ने भर भर के लिख दिए, अगर तुम्हारे लिए तराजू में सब बराबर है, बिना बेसिर पैर का, बिना लॉजिक दिए हुए, तो भाई हिंदू राजाओं के बारे में भी इतिहास की किताबों में क्यों नहीं लिखे जितना मुगलों के बारे में लिखे। मुगलों के बारे में तो दिमाग में ठूस ठूस के भर दिए। सबको पता है, बच्चे बच्चे से पूछो कि मुगल राजा का नाम बताओ तो बताएगा बाबर, अकबर, शाहजहां, सबका नाम बता देगा, औरंगजेब तक का बता देगा। लेकिन पूछो कि हिंदू चोल राजाओं का नाम बताओ, कहेगा ये कौन थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, पूरा देश जानता है क्या कि उन्होंने कितना महान काम किया। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो फिल्म आई तब पता चला लोगों को कि इतना अत्याचार औरंगजेब ने उन पर किया था और क्या जबरदस्त शासक थे संभाजी महाराज। इसी तरह से ठूस ठूस कर हिंदू राजाओं के बारे में स्कूलों में पढ़ा दिए होते तो फिल्मों के जरिए बताना पड़ता, या पाठशाला में हमें बताना पड़ता क्या। आज जब नरेंद्र मोदी ने सालों से चल रहे इस एजेंडे को खत्म कर दिया, तो लोग हिंदू राजाओं की अत्याचारी मुगलों से तुलना करने की कहानियां सुना रहे हैं, जिससे मुगलों का कोई कुछ ना बोल सके। लेकिन सच क्या है, आज आपको सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन जो हंगामा मचा है, पहले उसकी एक झलक देखिए। हुमायूं, बाबर, औरंगजेब को ही पढ़ाया गया है। कभी अपने जो थे, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे अपने कई राजा हो गए। अपना पास पूरा भुला दिया गया था, वो फिर से उठ रहा है। इतिहास लिखने वाले लोग होते थे, वो बेसिकली दो जगह से ग्रसित होते थे। एक तो कांग्रेस ग्रसित और दूसरा वामपंथी विचारधारा। इस पूरे विवाद के बारे में आपने शुरुआत में तो सुना होगा कि भाई एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब से मुगलों को महान बताने वाली कहानियां हटा दी, या फिर जो उनकी पूरी सच्चाई है वो बता दी और मुगलों की क्रूरता का असली सच छाप दिया। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में मुगलों की क्रूरता के किस्से जोड़े गए। मुगलों ने भारत के लोगों पर किस तरह से अत्याचार किया, ये सब अब 8वीं के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन जब मुगलों का असली सच छापा गया तो मुगलों का फैन क्लब सामने आया और इस फैन क्लब ने मुगलों की बराबरी छत्रपति शिवाजी महाराज से करनी शुरू कर दी, जबकि क्रूर मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज में जमीन आसमान का अंतर था। आप देखिए कि मुगल भारत के नहीं थे,
वो बाहर से भारत को लूटने और राज करने के इरादे से आए थे, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में ही पैदा हुए और हिंदू राष्ट्र के लिए मुगलों से लड़े थे। मुगलों ने भारत में जमकर लूटपाट की, नरसंहार किए, देवी देवताओं के दर्शन पर टैक्स लगाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के अत्याचार का जवाब दिया, हिंदुओं को एकजुट किया। मुगलों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराए, इस्लाम कबूल नहीं करने पर बेदर्दी से कत्ल किए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया, मुगलों से भी हिंदू बनने के लिए नहीं कहा। बॉस, ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगलों ने सिख गुरुओं पर जुल्म किए, इस्लाम नहीं अपनाने पर गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी मौलाना इस्लामिक गुरु की हत्या करवाई थी क्या? बिल्कुल नहीं। मुगलों का मकसद भारत में हमेशा के लिए इस्लामिक राज कायम करने का था। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, जहां सबको सम्मान मिले। मुगलों ने महिलाओं और बच्चों तक पर अत्याचार किए, महिलाओं बच्चों को गुलाम तक बनाकर रखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं का सम्मान करते थे, अपनी माता को गुरु का दर्जा देते थे। तुम कंपेयर कर रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज से मुगलों की? पैर की धूल के बराबर नहीं है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों की सोच का अंतर। जब दोनों की बुनियाद ही अलग है तो दोनों की तुलना कैसे कर रहे हो जी? लेकिन कुछ लोग मुगल प्रेम में इतने अंधे हो गए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अकबर और औरंगजेब जैसा बताने लगे। आप ये भी देखिए कि कुछ लोग इतिहास का हवाला देकर महान मुगल वाला चैप्टर हटाने का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का तर्क है कि इतिहास में छेड़खानी की जा रही है। मोदी सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत का इतिहास किस तरह से लिखा गया था यह किसी से छुपा नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार सर फ्रेडरिक वाइट, जो 1920 से 1925 तक भारत की पहली केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में क्या कहा था आपको पता है? सुनिए। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर भारतीय इतिहास या तो ब्रिटिश शासन को सही ठहराने के नजरिए से लिखा गया है या फिर उसमें कुछ खास लोगों की शान में कसीदे पड़े गए। यानी ब्रिटिश इतिहासकार खुद मानते थे कि भारत का इतिहास कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और जब उस इतिहास में सुधार करने की कोशिश होती है तो हंगामा कर रहे हैं लोग। इसी तरह से प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन ने भारत के इतिहास पर कहा था कि हमारे यानी ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक खास दृष्टिकोण प्रदान किया है। उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए साहसपूर्ण और सशक्त समीक्षा शक्ति की अपेक्षा है, जो भारतीय इतिहासकार अभी बहुत समय तक नहीं दे पाए। यानी उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिश कर रहे हैं इतिहास से छेड़छाड़, उसके लिए कलेजा लगेगा बदलने के लिए। वो कलेजा नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं तो कईयों के कलेजे पे सांप लौट रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इतिहास में बदलाव आज किया जा रहा है, इसकी मांग मोदी सरकार के आने के बाद से हो रही है। एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में बदलाव की डिमांड पहले भी हो चुकी है और कई बार बदलाव हुआ भी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से इतिहास को अपने हिसाब से तैयार किया गया और बच्चों को पढ़ाया गया। आप खुद देखिए, 1977 में रोमिला थापर की किताब मिडीवल इंडिया और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया पर विवाद हुआ। जनसंघ ने इन किताबों में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की थी। यानी तब से यह मामला चल रहा है भाई कि गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, यह मत करो। अगस्त 1977 में आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया किताब पर विवाद हुआ। इस किताब में मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगा था। जुलाई 1978 में आर.एस. शर्मा की किताब को सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया। 1982 में एनसीईआरटी ने निर्देश जारी किया कि मध्यकाल को हिंदू मुसलमानों के संघर्ष के रूप में नहीं दिखा या बता सकते। 1982 में क्यों भाई, क्यों नहीं बता सकते? 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने स्कूलों और पब्लिशर्स के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम शासन की आलोचना नहीं कर सकते आप। मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा, इसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। जबरन इस्लाम कबूल करवाने के उल्लेख को नजरअंदाज कर दीजिए। यह पश्चिम बंगाल बोर्ड का निर्देश आया 1989 में बॉस। क्यों आप कह रहे हैं? हिस्ट्री क्या है? फैक्ट्स है ना बॉस। आप क्यों कह रहे हैं कि मत बताओ कि यह सब किया मुसलमानों ने या मुगलों ने? क्यों छुपाना चाहते थे आप उसको छुपा रहे हैं। और आज जब सारे फैक्ट रखे जा रहे हैं कि तुम ये भी पढ़ो, तो आप कह रहे हैं बॉस कि ये गलत हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा था जिसमें अपने खास समर्थकों या वोट बैंक को साधा जा सके। जब मुगलों की क्रूरता और अत्याचार को नजरअंदाज करने के सरकारी निर्देश आते थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुगलों का महिमा मंडन किया गया। और इसलिए मुगलों की बेरहमी और जुल्मों पर इतिहासकार की कलम नहीं चलती थी। जिस अकबर को अकबर द ग्रेट, सेक्युलर, सभी धर्मों को मानने वाला बताया गया, उसकी महानता के किस्से आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि बॉस हमको कौन सा ही इतिहास पढ़ाया गया आज तक। आपको बताता हूं कि अकबर कितना महान था।
1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। अकबर किसी भी कीमत पर राजपूतों से चित्तौड़गढ़ का किला जीतना चाहता था। अकबर की सेना ने किले की घेराबंदी कर दी। 5 महीने की जंग के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया। जीत के बाद ही कथित तौर पर अकबर ने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। इसमें ज्यादातर गैर लड़ाके थे। मुगलों से बचने के लिए कई महिलाओं ने जौहर की आग में कूदकर अपनी जान दी। मुगलों ने कई बच्चों तक को गुलाम बना लिया। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को खंडित किया। आप सोचिए बॉस, और हमें बताया जा रहा अकबर द ग्रेट। एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों को महान बताया गया। कई इतिहासकारों के मुगल प्रेम से भरी किताबें एनसीईआरटी के सिलेबस में होती थी, जिनमें बताया गया था कि मुगलों ने मंदिरों का निर्माण कराया, और यह किस आधार पर लिखा जा रहा था यह खुद एनसीईआरटी को नहीं पता था। 2020 में एक आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी की किताब में मुगलों के मंदिर बनाने के इतिहास का सोर्स पूछा गया कि बॉस आप कहां से लिखे बताइए। इस पर एनसीईआरटी ने आरटीआई का जवाब क्या दिया आपको पता है? कि उनके पास जानकारी ही नहीं है कि किताब में किस आधार पर लिखा है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए थे। यह आरटीआई में एनसीईआरटी जवाब दे रहा, तो कैसे छाप दिए बॉस? कई इतिहासकारों ने मुगलों के दौर और आम जनता पर हो रहे जुल्मों के बारे में लिखा है। इतिहासकार के.एस. लाल ने अपनी किताब थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम स्टेट इन इंडिया में लिखा है कि साल 1000 से लेकर साल 1500 के बीच भारत की आबादी 20 करोड़ से घटकर 17 करोड़ हो गई। मुगलों के अत्याचार, आम लोगों की हत्या, लोगों के पलायन की वजह से 3 करोड़ आबादी उस समय कम हो गई। 3 करोड़। अमेरिकन इतिहासकार विल डुरंट ने मुगलों के शासन को इतिहास की सबसे खूनी घटना तक बताया। यानी भारत समेत दुनिया के इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों का दौर क्रूरता, बर्बरता और खूनी घटनाओं से भरा हुआ था। के.एस. लाल, के शेषाद्री समेत कई इतिहासकारों ने वामपंथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया और कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने मुस्लिम शासकों के अत्याचारों को नजरअंदाज किया है। जिन मुगलों को महान उदार बताया गया, लेकिन मुगल काल में जनता की क्या हालत थी वो नहीं बताया। मुगल तो अपनी ही जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे, और ये बातें ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने लिखी है। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने 1621 से 1627 तक आगरा के वेयरहाउस में काम किया था, और उसने लिखा कि मुगल काल में जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे उनको बुरी तरह मारा जाता था। उनकी पत्नियों और बच्चों को मुगल गुलाम बना लिया करते थे। इसी तरह से फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियो ने लिखा है कि मुगलों के अत्याचार से लोग मर जाते थे। टैक्स नहीं चुका पाने वालों के बच्चों को मुगल अधिकारी गुलाम बना लेते थे। मुगलों ने इतना सोना चांदी लूटा कि देश में लोगों के पास सोना दिखना बंद हो गया था। इतना लोग लिख के गए कि मुगल कितने क्रूर थे। पढ़ाया क्या? अरे मुगल नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। मुगलों के दौर में पब्लिक का खून चूसा जा रहा था, जनता से एक एक पाई छीनी जा रही थी। दूसरी तरफ भारत के हिंदू राजा जनता के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे थे। आप खुद देखिए, मुगलों के साथ युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने कई मुश्किलों का सामना किया। खुद मुश्किल में होने के बाद भी महाराणा प्रताप अपनी शरण में आए लोगों की रक्षा करते थे। 1660 के आसपास देश में भीषण अकाल पड़ा। उस समय महाराणा प्रताप के पोते महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया, जिससे लोगों को पानी मिल सके और साथ ही रोजगार पैदा किया जा सके। रानी अहिल्याबाई ने लगातार जनता की भलाई के लिए काम किया। जनता को जल्दी न्याय मिल सके, इसके लिए ऐसा न्यायिक तंत्र बनाया जहां पक्षपात नहीं होता था। रानी अहिल्याबाई खुद हर दिन जनता की समस्याओं को सुनती थी, उनका समाधान करती थी। रानी अहिल्याबाई ने गरीबों, विधवा महिलाओं, बेसहारा बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। इनमें से कितनों के बारे में आपके बच्चों को पता है? पूछिए जरा जाके बच्चे से कि रानी अहिल्याबाई के बारे में पता है तुमको? लेकिन इस तरह की चीजें पढ़ाई गई। और भाई, आप मुगलों से भारत के मुसलमान को क्यों जोड़ देते हो? क्यों आप सोचते हो कि आप मुगलों का सच नहीं बताओगे तो भारत का मुसलमान खुश होगा? क्यों आप सोचते हो कि भारत का सही इतिहास बताओगे